करूंगी। हाँ, किसी के एड्रेसेस, नाम, नंबर, वो अच्छा, सब एड्रेस मत वगैरह नहीं, हाँ वो सब नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है, बताइए। ओके। हाँ, तो क्या है कि हमारी शादी तो लास्ट ईयर दिसंबर में हुई है, तो अच्छा, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। और कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो मेरे हस्बैंड, हम लोग का ना शादी के बाद से चीजें मतलब कि ठीक नहीं चल रही है। इंटरकास्ट मैरिज था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इंसान बुरे नहीं है, बुरे अच्छे नहीं हैं। हैं। इंसान बुरे नहीं है, मैं वो तो नहीं कहूंगी, काफी मेरा भी टेक केयर कर रहे हैं इंसान मम्मा। बुरे नहीं हैं। हाँ, वो इंसान बुरे नहीं है, ओके लेकिन ओके। हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है। एंड देन मैंने, अच्छा, उसके पास्ट रिलेटेड सब कुछ आई नो, मेरे भी आप पास्ट एक बार रिलेटेड। सांस लीजिए आराम से, ओके। बिल्कुल तो आराम से सांस लीजिए, अपने दिमाग को बिल्कुल काम कीजिए। हाँ, तो हम एक दूसरे के पास्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं, बिकॉज क्यों? शादी के पहले हमने शेयर किया था। क्यों जानते हो एक दूसरे के पास्ट के बारे में? इतना नहीं खोदना होता। यही मेरे को मेरे बड़ों ने कहा था, लेकिन मैंने बट वही आपको कुछ ज्यादा हीरोइन ही, बनना था। हाँ, अपना सब कुछ बता, वही मैं मैं अब खुद आज अपने तक। कॉल्स में बोलता हूँ कि आज तक जो हुआ है उसको भूल जाओ, आज तक जो हुआ उसको भूल जाओ। नहीं नहीं, मैंने पिक्चरों में देखा, हाँ वो हीरो हीरोइन। क्यों? जो हुआ हो गया, अब वही आपकी पास्ट वाली हरकतें, आदतें उसको टॉन्ट वो करती रहेंगी, हॉन्ट। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये चीज सीखा है लाइफ टाइम में कि मतलब बहुत नहीं जल्दी बताना सीखा। अभी चाहिए। क्या 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 फ़ायदा बहुत, सीख के? वही मतलब गलती बहुत ज्यादा कर, क्योंकि अभी झगड़ों में क्या 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 होता है कि वो सब चीजें आती है। ऑब्वियसली आएगी। हाँ, प्लस लेकिन मैं शादी के बाद से आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ माय लॉयल एंड एवरीथिंग विथ माय हस्बैंड। प्रॉब्लम उसके तरफ से हो रही है, जैसे कि उसका घर, ऑफिस से घर बहुत लेट करके आना, एंड देन, हाँ ठीक है, शक मेरे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है फिलहाल अभी, लेकिन आई विल मैंने टेल एक यू आध बार। समथिंग, ओके? सुनो हाँ, सुनो, लेट अस नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना सिचुएशन मेसी होता रहेगा, एग्जैक्टली। ठीक है? भूल जाओ उन सारी चीज़ों को। राइट नाउ आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है? घर अच्छा है, हाँ घर वाले प्रेम से देखते हैं, हाँ हाँ, वो सब ये भी ठीक है। प्रेम से देखते हैं, हाँ आप भी प्रेम से देख रही हो, हाँ हाँ आपका बेबी होने वाला है। हाँ। आज तक जो भी हुआ है भूल जाओ, ठीक है? आज बस एक छोटी सी प्रार्थना करना। अभी अगर इसमें मेरे को बीच में काटी तो मैं फ़ोन काट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं काट रही मैं। आज बस प्रार्थना करना कि भगवान जी, आज तक जो भी हो गया हो गया, आप जो भी है आप अब से संभाल लेना, ठीक है? अब आपके कितने भी शक हो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। अच्छा। वो सॉर्ट आउट होना है सब कुछ, भगवान ऐसे एक चुटकी बजाएंगे सब सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ अब आपको कैसा लाइफ चाहिए वैसा आप इमेजिन करो, हाँ। उसी फ्रीक्वेंसी में रहो। अच्छा। बात यह है कि जब कोई थर्ड पार्टी सुनता है कुछ भी, या थर्ड पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें आती है ना, वो साउंड भी बहुत अलग करती हैं और वो महसूस भी बहुत अलग होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ये नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो हमारा चल रहा है वो ऐसा है कि यू आर लुकिंग फॉर सम सॉल्यूशन, ऐसा है, ठीक है? आपके घर वालों को ही अगर उनको पता चला कि इसने इंस्टाग्राम से किसी को पैसे देकर मेरी शिकायत की, वो कितना अजीब साउंड करता है। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। समझ गए आप मेरी बात? हाँ हाँ। बातें बहुत सिंपल होती हैं जनरल लाइफ में, बट हम Right. उसमें इतना दिमाग डाल के उसका इतना वो एक भूख बना देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आपको एक सोल्यूशन चाहिए था, आपने पेमेंट किया, हम बात कर रहे हैं, इतनी सिंपल बात है। बट जब थर्ड पर्सन सोचे, अभी उसको पता चले, वो सुनते सुनते सोचे मेरी ही शिकायत करनी थी, किसी और को पैसे देने थे, बात करने थे, मैं उतना बुरा हुआ, हम इतने बुरे हैं, ये ऐसा है, वो, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज? हाँ हाँ हाँ। वही चीज आप अपने दिमाग में कर रही हो। अच्छा, मत करो। एक सेकंड के लिए मुझे एक चीज बोलनी है, सॉरी टू इंटरप्ट, कि अगर मुझे अपने, जैसे कि आपने बोला कि सब भूल जाओ, अब क्या चाहिए उस पर फोकस करो, लेकिन अगर मुझे सामने वो नेगेटिव चीजें दिख रही और मैं बिल्कुल रेस्टलेस हूँ, मैं उसको कैसे मैं हैंडल करूँ? आपके घर के सामने आपने कभी, आप घर से बाहर निकलती हैं थोड़ा बहुत, हाँ हाँ हाँ। रोड पे आपको कचरा दिखता है थोड़ा बहुत, यस यस यस। आप तुरंत ही उठाने लग जाती हैं,
आप झाड़ू, अरे मेरे घर के सामने ही है, कभी झाड़ू लेकर बाहर गई? नहीं, वैसा तो इमीडिएटली नहीं होता। हाँ। कभी वो कचरे को उठा के, चलो हमारा ही घर का बाहर है, आंगन ही है, ये तो भूदेवी ही है, ऐसे सारे कचरे को उठा के कचरे के डिब्बे में डाल के अपने घर में ले आके रखी कि कल कचरे वाला ले जाएगा? नहीं, ऐसा जब तो उन नहीं किया। सारी चीज़ों को इतना इजीली इग्नोर कर सकती हो, तो इन फीलिंग्स को भी इग्नोर कर दो उतनी ही आसानी से। अब वही कचरा मेरे को बहुत खटकता है, आपको पता है क्या? यस यस। अगर रोड पे थोड़ा भी कचरा रह जाए ना, मैं अंदर से ऐसे भागूंगा पहले। अब मेरे को कितना भी बिजी क्यों ना हूँ, 1-2 मिनट वो ऐसे ऐसे झाड़ू से उठा लूंगा, वो परनी वरनी कचरे के डिब्बे में डालूंगा, हाथ वाथ धोऊंगा, फिर निकलूंगा। मेरे को वैसे होता है, अच्छा। ठीक है? मेरा वैसा, आपका तो वैसा नहीं है। अब मैं जिन चीज़ों को इग्नोर करना चाहता हूँ वो तो मैं कर ही देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। द होल पॉइंट राइट नाउ इज योर कैरिंग। जो स्टेट ऑफ माइंड में आप रहेंगे, जैसे सिचुएशन में, जिस स्ट्रेस में या जिस हैप्पीनेस में आप रहेंगे, दैट इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट योर हेल्थ एंड योर चाइल्ड्स हेल्थ। एग्जैक्टली। सो डोंट फीड योर माइंड विथ एनी सॉर्ट ऑफ रबिश, डोंट लेट एनी थॉट्स कम, क्योंकि जिसको चीट करना है वो कैसे भी करेगा। मान लीजिए आपको चीट करना है, आप कैसे भी करेंगी, ओके? अभी आपका फीलिंग क्या है, अभी उसका फीलिंग क्या है, दैट इज सेकेंडरी। बट इफ समबडी वांट्स टू चीट फिजिकली, मेंटली, हाउएवर, डाइट में भी अगर चीट करना है, आप गुलाब जामुन देख लिया, आपको खाने का मन किया तो आप खा ही लोगे। या इट इज दैट। उसको इतना बड़ा बना के, उसके लिए एक पक्का मकान घर में बना के एक दूसरे के लिए नफरत करते रहोगे तो इस जीवन में किसी को नहीं कर सकते, किसी से बात भी नहीं कर सकते। सभी में जब आप उनके वो सारे गुण ढूंढने लगोगे ना, कि इसमें ये बुराई है, ये झूठी है, वो मक्कार है, वो कमीना है, ये ऐसा है, वो है, ये है, यू कैन नॉट लिव। ट्रू ट्रू। ओके। और चीजें दिमाग में बहुत बड़ी कर लेते हैं हम। एग्जैक्टली, क्योंकि एक के बाद एक चीज बिल्डअप ही होते जाती है कि शायद ये हुआ होगा, शायद वो हुआ होगा। हुआ होगा तो भी आप क्या कर सकती हो? The only thing is, I will tell you how the change will happen. Okay. When your husband is giving you all the love, and you realize it, and you know how the law of nature, how nature works. Yes. आप जो भी कर्म करते हो, घूम फिर के आप ही को लगना है। True. आप आज चीट करो, घूम फिर के आपको कभी ना कभी लगना ही है। आप आज किसी का भला कर दो, घूम फिर के आपको लगना ही है। कुछ भी आप करो, घूम फिर के आपको लगना ही है, ठीक है? अब वो सिर्फ यहाँ तक, इस जन्म तक एंड होता है, नहीं होता मुझे नहीं पता। अभी लोग बोलते हैं ना कि इसका जन्म इतना अच्छा, मतलब पिछले जन्म में इसने कुछ तो किया होगा। मान लो उसी कॉन्सेप्ट, अगर वो सही है गलत है सेकेंडरी, उसी थॉट प्रोसेस में भी रहेंगे ना हम, तो हम ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कोई भी ऐसी चीज़ करने से जिससे हमारी आत्मा को ना इस जन्म में भी सफ़र करना पड़े या अगले जन्म में भी उसका कोई वो करना पड़े। अब दूसरी चीज़, मान लो कि ये कर भी रहा है। पहली चीज़ तो मानो ही मत कि वो कर रहा है, बट मान लो कि अगर कर भी रहा है, फिर भी शादी किया है ऐसा नहीं, फिर भी उसके कर्म उसके ही रहेंगे, आपके कर्म आपके ही रहेंगे। अब अर्धांगिनी हो जाती हो तो मान लो कुछ ऐसा कुछ कर दे जिसकी वजह से आपको सफ़र करना पड़े तो हो सकता है, या आप ऐसा कुछ कर दो जिसकी वजह से उसको सफ़र करना पड़े, वो भी हो सकता है। बट अदरवाइज ईच ऑफ अस हैव आवर ओन कर्मा दैट वी विल हैव टू टेक केयर। हाँ, वो तो अपना कर्मा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के, जो सुंदर सा जीवन भगवान ने आपको दिया है, वो भी शक के बेसिस पे कि वो कर रहा होगा, के चक्कर में आप रिश्ता ख़राब कर लेंगे, आप अपना सब कुछ ख़राब कर लेंगे, वो आने वाले बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर लेंगे, तो कौन सी समझदारी की बात है? नहीं, वो तो है। तो अब तो बस भगवान पे छोड़ दो। बहुत लोगों में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ना, यू विल नेवर नो कि उसको सिर्फ आपके अलावा और कोई किसी में प्रेम ही ना दिखे। आपकी हरकतें जो होती है ना, बहुत सारे लोग जो ये प्रेम में पागल रहते हैं ना, वो इसी वजह से रहते हैं क्योंकि उनकी हरकतें वैसी होती हैं। अच्छा। आपको एक बात बताऊं क्या, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, भैया 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 बोलते हैं, जिनको सॉल्यूशंस मिला है ना, 2 दिन से धन बरसा रहे हैं मेरे पे। हाँ, ऑफ
कोर्स। कोई इतना दे रहा है, बस आई हैव गॉट द आंसर, कोई इतना दे रहा है, ऐसे पैसे बरस रहे हैं जीवन में। हाँ हाँ हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ। देखती हूँ ना, आपके रील्स में देखती हूँ जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हैं। और ये इट इज ओनली बिकॉज दे आर गेटिंग दैट कंफर्ट। यस यस, ओके, श्योर। आई एम गिविंग एवरीथिंग फॉर फ्री। या मेरे YouTube वीडियोस पे हर टॉपिक जिसके बारे में उनको मैंने एक आध सब देखा कुछ फ्री है, फ्री। यस यस फिर भी आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड पीपल आर पेइंग। या कितने सौभाग्य की बात है वो। कैसे अट्रैक्ट किया है वो सौभाग्य। आई एम ओनली गिविंग आउट कि अरे मेरे को ये ट्रिक पता चला, मैं किसी और का भला कर दूं। यस यस, दैट इज माई ओनली इंटेंशन। बिकॉज ऑफ माई प्योर इंटेंशन आई एम गेटिंग बैक सो मच। yes yes, Just have a pure intention towards everybody. You will only have the best happening in your life. अगर कोई ऐसा षड्यंत्र भी रचने की कोशिश करे ना, भगवान ऐसे चुटकी बजा के उनको निकालेगा जीवन में से। हाँ, ये बढ़िया बोला है आपने। इतना इतना कॉन्फिडेंस तो भगवान पे रखो। हाँ और आपको कभी ऐसे डगमगाता है ना, कभी भी बस ऐसा मेरा प्रोफाइल खोल लेना। मैं खुद जब कभी भी ऐसा मेरे को डाउट आता है ना, खुद अपना प्रोफाइल खोलता हूँ, 3 मिनट नहीं लगते मेरे को, फिर आंखों में वो हो जाता है, नमी आ जाती है आंख मेरे, कि लोगों के जीवन में इतना हो रहा है, मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, भगवान सब करा रहे हैं, और इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा ना। करते तो लोग ही हैं। अब मैं जो भी बोलूँगा इसका आप क्या करने वाले हैं, इज अप टू यू। यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज और यू कैन जस्ट बी इन दैट फ्रीक्वेंसी। क्या ही फायदा है उस फ्रीक्वेंसी में रहने का। या उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, घाटा हो रहा है आपका। यस। और जो आपका घर अच्छा है ना, वेल सेटल्ड है ना, सब कुछ, सब फैसिलिटीज है ना आपके पास, वही तो उसमें ब्लेस्ड हुआ, शादी से पहले से ज्यादा है, मतलब अभी अगर मैं कंपेयर करूं तो अभी ये सब कुछ अनग्रेटफुल बिहेवियर के नीचे आता है, पता है आपको। हाँ हाँ, ट्रू ट्रू। एवरी कंप्लेन दैट यू आर डूइंग, यू आर शटिंग डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। किसी को भी ना, किसी को भी, फॉर यू फॉर दैट मैटर, ओके, इफ योर हस्बैंड इज लविंग यू इनफ, no matter who is कितना handsome, who is six pack abs, who is what, for you your husband will be everything. Yes yes, he will be your source of happiness. he will be, तुम्हारा एक्स भी आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए with all the luxury, नहीं ये बस है मेरे को जीवन में, ये मिल गया, आई एम हैप्पी। हाँ, so if you are thinking कि उसके जीवन में कोई वैसे कितने दिन रहेगा, when he realizes कि घर पे मेरे को इतना प्रेम मिलता है, मेरे को ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है। मैं वही वेट कर रही हूँ कि वो कंप्लीटली वेट मत करो। अच्छा आपका कॉल, आपको मेरे को कॉल, आई वांटेड टू कॉल यू एट सो एंड सो टाइम, ठीक है। उसके बाद आई रियली हैड सम वर्क व्हिच आई हैड टू फिनिश, देयर वर सम वर्क दैट हैड टू बी अटेंडेड व्हिच आई वेंट फॉर, ओके। Had I only been thinking मेरे को कॉल करना है, I wouldn't have finished that work. I wouldn't have finished this work. Yeah, true. I first finished that. My mind is cool now. Now I'll deal with this. This will be done. Then I'll go back to something else. उसी तरह एक दिन में जब आपके पास 10 काम होते हैं, अगर काम नहीं भी है, आपके घर में 1000 नौकर भी है ना, थोड़े काम आप करना शुरू कर दो, ठीक है। अब जब आप वो काम करने शुरू कर दोगे ना, आप में आपका दिमाग डाइवर्टेड रहेगा। आप बर्तन धोते रहोगे, भगवान जी आपने ये बर्तन दिए, धन्यवाद। आप पकाते रहोगे, भगवान जी आपने इतना अच्छा खिलाना सिखाया, धन्यवाद। ये वाला जो कृतज्ञता वाला भाव रहता है ना, और सच्ची एक बात बोलूं, आपका पति, सास, ससुर, कल को आपके होने वाला बच्चा, none of this is your responsibility. Okay. Everybody is being taken care by God. We are in this illusion that we are doing things. Yeah. ठीक है? वो तो है। अभी आप अपने रिलेशनशिप को भगवान के साथ डेवलप करने में वो करो ना। अच्छा। इतना स्ट्रॉन्ग फेथ रखो ना कि हाँ कुछ होगा ही नहीं, वो करना भी चाहे तो भी नहीं होगा। अच्छा। और लोग ये चीज करते भी हैं, पता है कि आपको? हाँ। कैसे करते हैं? मेरा पति कमा ही नहीं सकता, अच्छा। मेरे पति को तो आता ही नहीं,
मेरा पति तो ऐसा ही है, और ये सारी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, जैसे कि अपने रिलेटिव को फोन करके बार बार उसी चीज के बारे में बात करते रहते हैं, तो मैनिफेस्ट होता रहता है। उसके पति का प्रमोशन पत्नी की वजह से ही खराब होता रहता है। हाँ, मेक सेंस। अभी मैं अगर पैसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एंड ओनली माई फादर इन द फैमिली इज अर्निंग, जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ किसी ना किसी थ्रू मेरे फादर को आ जाएंगी। या डू यू नो दैट? यस आई बिलीव कि हाँ वैसा होता। हाँ, तो अब ये जो लोग रहते हैं, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, अरे आप इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही हो उस आदमी के डेवलपमेंट में, उसकी खुशी में, उसके दुख में। अगर आप उसकी खुशी में उसको खुशी दे रही हो, वो आदमी जितना निश्चिंत रहेगा, उतना खुश रहेगा, उतना मैनिफेस्ट करेगा, उतना कमाएगा। आप कभी भी देखो, जो भी लोग किट 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 वाले होते हैं ना, उनके घरों में लक्ष्मी जी टिकती ही नहीं। सही बोला, ये सही बात है, मैं बिलीव करती हूँ। योर हाउस हैज टू बी अ हेवन। कोई भी आए उनको ऐसा सुकून लगना चाहिए। कोई आए आपके घर तो उसको कुछ तो खिला के पिला के भेजा दो, चाहे इतना ही, एक ऐसा ही, मतलब कोई भी जब बाहर वाले के लिए इतना वो रहेगा, तो जब पति घर आता है, आ गया विलन, जैसे क्यों देखते हैं लोग। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, मैं बिल्कुल। हाँ, अब थोड़े लोगों को मेरी बात चुभती है, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि ये है, बट वो सत्य है। इफ आई एम सक्सेसफुल, इट इज बिकॉज ऑफ माई मदर, इट इज बिकॉज ऑफ हुएवर इज इन माई लाइफ, नो। दे आर गिविंग मी दैट, करेक्ट, दे आर गिविंग मी दैट पीस ऑफ माइंड, क्योंकि समय पे मेरे को खाना मिल जाता है, टाइम पे मेरे कपड़े इस्त्री विस्त्री होके मेरे कमरे तक पहुंच जाती हैं, सब कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, इसीलिए चीजें मैं आसानी से कर पा रहा हूँ ना। हाउ विल आई नॉट गिव क्रेडिट फॉर दैट? और मान लो सुबह सुबह कुछ किट 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 हो जाती है घर में, मैं क्या ही कॉल आंसर करूंगा, क्या ही कुछ करूंगा काम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो भी कंट्रीब्यूट कर रही हो ना, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू कम बैक टू यू, एंड लाइक हाउ कर्मा विल कम बैक, नो। आप चाहो ना चाहो, आपका पाप आपको घूम फिर के आना ही है, उसी तरह आपका पाप, आपका पुण्य, सब कुछ आपको घूम फिर के आना ही है। तो खराब मत कर लो चीजें दिमाग में। मैं एक बात बोलता हूँ, ये बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? आप कितने महीनों से जुड़ी हुई हो मेरे इंस्टाग्राम से? एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन शायद महीना भर हो गया है। मैं उससे पहले मैं कॉल, जब आप जुड़ी थी तब मैं कॉल्स ले रहा था। पता नहीं, आपने एक बार एक वीडियो में बताया था कि आप YouTube में ये सब वीडियो डाले, तब मैंने देखना शुरू किया कि कॉल्स के लेते हो, मतलब कि वीडियो ऑलरेडी बनाया है। आपको बता दूं, 2 महीने पहले तक, 2 महीने नहीं, 1.5 month पहले तक, 1 month 20 days to be precise, 21 days to be precise पहले तक, I did not know I will take calls. I just believed in my head that there is this opportunity, there is this channel, let us do it. And it started happening. मतलब कुछ नहीं था, तभी मैंने अपने सोच से भगवान की कृपा से क्रिएट किया। अब भगवान की कृपा आप पर भी हो रही है। मान लीजिए कि आपके पति चीट भी नहीं कर रहे, आप अपनी सोच से वो चीज़ को क्रिएट कर लेंगे। ये तो है। क्यों? क्योंकि मेरी सोच की वजह से मेरा बिहेवियर ऐसा हो गया कि मैं कॉल्स आंसर करूं, तो जो समय में मैं कुछ और करता था, उसी समय को अब मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूं। करेक्ट? उस वजह से वो चीज़ें काम कर रही हैं। उसी तरह जब आप सोचती रहेंगी कि मेरा पति चीट कर रहा है, जाने ना जाने, अगर वो नहीं भी कर रहा है, अगर वो मेहनत से भी काम कर रहा है, अगर वो कर भी रहा है कुछ भी, आपका बिहेवियर ऑलरेडी उसके प्रति ऐसा हो जाएगा कि ये चीट कर रहा है। योर बिहेवियर विल चेंज सबकॉन्शियसली। या वो तो हो ही रहा है, मैं बिल्कुल देख वही मैं बोल रहा हूँ। अभी जब वो होगा, वो तो बिल्कुल ऐसा वो नहीं है, 2 महीने का, 2 महीने का बच्चा नहीं है कि उसको समझ नहीं आएगा, उसको सब समझ में आता है कि इसका बिहेवियर चेंज हो गया, ये अभी से इतना सब कुछ। अब उसको, उसके मन में इतना गहरा डर बैठा होता है ना कि पूरा साल में पूरा जीवन इसके साथ कैसे निकालूं मैं। क्योंकि ऐसी चीजें हुई थी बीच में। हाँ। बोल रहा हूं मैं, मेरे को पता है। प्लस आदमी का एक और डर ये है कि दी होल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज फॉर विमेन ओनली।
तो अच्छा, उस आदमी का खुश रहना हैज बिकम लाइक सो मच फॉर हिम। अभी आप ऐसे बिहेव करोगी तो क्या ही करेगा वो। नहीं, स्ट्रेस तो बहुत होता है उसको मत काम दो करके। उसको स्ट्रेस। हम्म। उसको जब घर आओ ना, ही शुड फील लाइक यू आर अ गॉडेस इन हिज लाइफ। अब सच बोलूं, हमारे घर पे जो काम वाली दीदी भी आती है ना, मेरे को ऐसा ही लगता है कि आई सी गॉड इन एवरीबडी। ओके, ओके ओके जिस ओके। तरह वो काम करती है ना, हम लोग हाँ हाँ। एक ही टेबल पे बैठ के खाते हैं सब, ठीक है। अच्छा वो अच्छा। कभी कभी हाँ नीचे हाँ जाके बैठे, मैं बोलता आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ और क्योंकि देयर इज सो मच लव फॉर ईच अदर नो, वो पूरा घर का काम इतना अच्छा करती है ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, कितनी बेफिक्री हो जाती है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। कॉरपोरेट कंपनीज में लोग जब देखते हैं कि हमारा बॉस हमारा फायदा चाह रहा है, वो खुद इतना काम करने लग जाते हैं कि चलो इनका फायदा हो जाए। एक कोई हाँ, कंपनी है ना जो बिल्कुल गाड़ियाँ फ्लैट्स वो करती हैं लोगों के लिए, आपने अच्छा। न्यूज़पेपर में पढ़ा था। नॉट एबल टू हाँ, रिकलेक्ट। या हाँ। सम बिजनेस वो ऐसे ही किए थे कि इतने सारे बाइक्स एक साल दिया था, इतने सारे कार एक साल दिया था, अच्छा जिसके पास घर नहीं है उनको घर दिया था। ऐसे कुछ तो लकी ड्रॉ किया और किया। दैट अच्छा। इज रेज देयर प्रोडक्शन सो मच एंड द ओनर सेज इट बिकॉज वी केयर फॉर आवर पीपल केयर फॉर अस। My या दैट father cares वर्क्स। for me, my mother cares for me, that is why I do it. And I see my friends parents who do not care so much, now their kids are like वो नहीं करते मैं क्यों करूँ। अच्छा। No, please be very happy with whatever is happening in your life, because right now everything in your life is a blessing. Don't ruin things for yourself. I do not use these words, and I am sorry, but if your behavior continues like that towards him, you are killing it, no, you are poisoning that relationship. अच्छा, एक पल के लिए मैं बोलूँ, अगर मैंने ऐसा कुछ मैसेज वगैरह देखा है तो मैं उस चीज को, अगर मुझे इग्नोर करना है, बिकॉज आई डोंट वांट एनी डिवोर्स और एनीथिंग, बिकॉज आई एम गोइंग टू हैव माय बेबी, तो मैं कैसे अवॉइड करूँ, मतलब उस मैंने मैं उसी आपको जोन इस में। कॉल के स्टार्टिंग में 20 मिनट पहले ही बोल दिया, एक बार कृष्ण को बोल के छोड़ो ना। अच्छा हाँ जब हाँ उसने हाँ, इतना then I पूरा could- सृष्टि रचा दिया, पूरे पहाड़ को एक छोटी उंगली पे उठा दिया, एक नाग के सिर पे नाच नाच के उसको हाँ हाँ, वो anything कर is दिया। possible. आपके जीवन में आप बिना सोचे समझे सांस वांस ले रही हो, क्या उतना नहीं कर सकते। एक आपके शादी में जब मिसअंडरस्टैंडिंग होने के लिए इतने सेकंड नहीं लगे, क्या उन पे छोड़ने पे वो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो सकती। हाँ हाँ, जब उसको सही वहां सही। से मिलेगा ही नहीं प्रेम, वेयर हाँ, एल्स विल ही गो। ट्रू ट्रू ट्रू। So you have to develop yourself in a way, you know, I am so secure about my friends. आई नो कि अगर कोई कुछ कर दे, मेरे फ्रेंड्स मेरे से बहुत, हम बहुत रिस्पेक्ट में रहते हैं, और अगर एक दूसरे की खींच भी रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं, हमको हमारी लिमिट्स और बाउंड्रीज पता है, क्योंकि हाँ हाँ। द काइंड ऑफ फ्रेंड्स दैट आई हैव सेलेक्टेड, आई नो दैट दे मीन अ लॉट टू मी। ठीक है, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मेरे को वो फ्रेंडशिप गवे, मतलब इट गोज अवे। ओके, सिमिलर इज विथ माई फ्रेंड्स, कि अगर उनको पता है कि एक बार डिसरेस्पेक्ट मतलब इट इज देयर टोटल लॉस, सो बिकम दैट पर्सन दैट योर हस्बैंड विल लाइक, इफ आई डू समथिंग दिस विल बी द बिगेस्ट लॉस फॉर मी। बी दैट लविंग पर्सन। मैं इतना ज़्यादा केयर करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा, अब आप लोग भी है, आप लोग बात कर रहे हैं पैसे दे देकर, मतलब ओनली बिकॉज आई केयर फॉर यू, राइट। या ओनली बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गिव अ सोल्यूशन, कि मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है, मैं बोल देता हूँ कर लो ना यार, करना है करो, यही करना होता है, कट। कितनी देर लगेगी मेरे को पैसे मिल गए। या वो तो है, एग्जैक्टली। So here, if there is anybody who is disrespecting or misbehaving me, उन्हीं को डर रहेगा कि भैया अगली बार मेरा फोन ही नहीं उठाएगा। नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। आप समझ रही हो, आप जब वैसे बन जाओगे ना, आप इतने गिविंग बन जाओगे ना, पीपल विल बी स्केर्ड टू लूज यू। राइट नाउ व्हाट यू आर गिविंग हिम इज स्ट्रेस, अभी ही इट इज ऑपोजिट, ही विल लिटरली वांट पीछा छूटे। हाँ, ऐसा हो ही सकता है, मतलब हो ही सकता है, नहीं है, आज सुधर जाओ, आज से सुधर जाओ। नहीं बिल्कुल, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। यू हैव टू प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ। करियर वाला मुझे
मुझे, क्योंकि अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कुछ अभी इसी पे फोकस कर लो। और पैसा आना है ना, मैं बोल रहा था ना, अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं मैनिफेस्ट करता हूँ ना कि मैं बैठे बैठे ऐसे कमाऊँ, मेरे फादर जब क्लिनिक चलाते थे, उनके क्लिनिक में पेशेंट्स बढ़ जाते थे। और ये सारी चीज़ें मैं किसी को बोलता नहीं था, क्योंकि मैं बस नोटिस करता था, मैं ऑब्जर्व करता था कि क्या ऐसे भी काम करेगा। सी आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विथ माई मैनिफेस्टेशंस एवरी डे। इट इज़ माई फेवरेट पास टाइम। अब मैं ये भी सोचता हूँ, वो भी सोचता हूँ, तो सोचे सोचे एक महीना मैंने सोचा ऐसे होगा तो होगा क्या। एंड दैट डे डैड वाज लाइक, वन डे ही वाज लाइक दिस मत। अब मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि फॉर देम टू बिलीव इट, इट विल बी लाइक ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही तो है। तो मैंने कुछ नहीं, कर रहे पर हो मैं हाँ, पर मैं भगवान को बोल रहा हूँ कि मैंने नोटिस किया, थैंक यू भगवान। समझ रही हो? ये भी नहीं, मैं समझ बिल्कुल। हाँ, सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर योर हस्बैंड। एवरी टाइम यू आर एक्नॉलेजिंग अ लॉट ऑफ मनी, व्हेन दैट मनी इज कमिंग इन, इट इज कमिंग इनटू योर घर ओनली, नो? अभी क्योंकि तुम सभी कुछ को इतना डिस्कनेक्ट करके रखी हो, सब कुछ अपना अपना लग ही नहीं रहा। एग्जैक्टली, मुझे ये घर अपना जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि डिस्कनेक्ट किया है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपका आशीष आपका आशीष आपका आशीष बोल रहा हूँ, सभी से अपने आप कनेक्ट हो जा रहा हूँ, सब अपने आप, सभी लोग अपने आप मेरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसे यूनिवर्सल भैया बन चुका हूँ मैं अभी। हाँ, नहीं, वीडियो आपका देखने से एक लगता है ना, दिल को एक सुकून सा, एक वो लगता है, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, बी दैट। Should I be a people pleaser then? No. You will just be who you are and people will fall in love with you. 2-3 अफर्मेशंस करते रहना कि सब कुछ मेरे जीवन में परफेक्ट है, और कृष्ण भगवान को परमिशन दे देना कि भगवान जी आज से आप संभाल लेना। उसके बाद अगर मन में डाउट भी है, भगवान ऐसे डाउट आ रहा है, आप ही संभालना, कभी डाउट ही नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत ही वैसे से होती है, वैसे होती है। बट एक बात बोलो, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, यू आर इन लव विथ समबडी एल्स, ओके? ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करोगे? पूरा दिन एक साथ बिताओगे, प्यार की बातें करोगे, सब कुछ हो गया, ठीक है, यू विल ब्लडी बी बैक ऑन योर फोन्स स्क्रॉलिंग। उतना ही, उससे ज्यादा वो क्या ही कर लेगा? सुकून मिला थोड़ा, उतना ही है। यू हैव टू टेल योर माइंड, ठीक है, दे आर इन लव, पूरा दिन बंक मारा होगा, कुछ भी कर रहे होंगे, तो भी क्या ही करेगा कोई? बस तुमको इसीलिए वो इतना खटक रहा है कि ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन, ही इज, बोल तो रहा हूँ, उतना फन नहीं होता, सुनने समझने में इतना फन लगता है। अब तुम्हारी दोस्त लोग तुमसे घर पे बैठे सोचे जल रही होंगी कि उसको इतना अच्छा घर मिल गया यार, इतना अच्छा उसका पति है, उनको क्या पता रियलिटी क्या है। ये सही बात बोली। उसके साथ जितना आप कर रही हो सकता है वो भी किट ही कर रही। तेरे को घर में तेरी पत्नी मिल गई, अब तो मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा, पहले तू इतनी महंगी चॉकलेट देता था, अब तो नहीं दे। वही हो रहा होगा उसके साथ, वो उधर भी पिस रहा है, इधर भी पिस रहा है। और आप दोनों ऐसे ही पिसाते रहो, लॉन्डों के पीछे भागना शुरू करेगा वो। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं, आप जिस तरह से समझा रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कोई एकदम सीरियस मोड पे भी नहीं, जैसे आप बोल रहे हो, नहीं, काफी लाइट फील कर रही हूँ मैं, बिल्कुल। हाँ, वही चीजें होती है। आपको बस इतना खटक रहा है कि ही इज एंजॉयिंग हैविंग अ गाला टाइम इन हिज लाइफ, बट ही इज लिटरली जस्ट व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, दैट इज सेम थिंग इज हैपनिंग विथ हिम। If your husband really wants to be happy, he will also call me after some days. Probably he will not know you have spoken. God knows, क्या पता आपके साथ जुड़ गया कुछ दिनों में, फॉलो करना शुरू कर दिया। That is what I'm telling you. मेरे से आदमी लोग भी बात करते हैं, और अब दोनों ही खुश रहना चाह रहे हैं, पर कोई खुशी नहीं रह पा रहे, क्योंकि सिंपल टेक्निक ये है कि आपको दिमाग को बोलना पड़ेगा कि मैं खुश हूँ। आप बस उसी चिंता में हो कि वो खुश है, वो क्यों खुश है। दिन भर मेरा सर भारी होके रहता है ये सोच के तो उसमें खुद का टाइम वेस्ट कर रही हो ना। उसी समय में यू कुड लिटरली बी हैप्पी। यस गया है, ठीक है, इट्स ओके, माई लाइफ इज माई लाइफ, सिंपल। बहुत इंडिपेंडेंट रहने का वो एक हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है ना, अटैचमेंट डिटैचमेंट वाला। वो यही है। नहीं, बाकी ही इज मेकिंग श्योर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे घर में कंफर्ट रहा है, कल कुक भी रख दिया है कि घर कुछ मुझे खुद से करना ना पड़े। ही इज लाइक टेकिंग केयर। ही इज अ लविंग हस्बैंड, यू आर जस्ट blinded in doubt.
Yeah, just because certain thing happened, हाँ मैं कुछ ज्यादा Correct. overthink That कर is रही what हूँ. I'm telling you. I have told you certain thing has happened. This certain call of yours itself could trigger so much in your life. Do you understand? या ये वाला जो आपने एक्सप्लेन किया तुम बिल्कुल वो था कि हाँ थर्ड पार्टी जब करता है डिस्क्राइब वो एक अलग लेवल का होता है जो आपने और बोला. वो थर्ड पार्टी आपका दिमाग ही होता है. हाँ हाँ हाँ, उसको मत करने दो ये सारी चीजें. आपके रिश्ते को खराब मत करने दो. नहीं बिल्कुल सही है. कुछ समय बाद खुद पे काम करते रहो. यू लिव इन दिस ब्लिसफुल स्टेट बिकॉज दिस गिफ्ट इज गॉड गिवन गिफ्ट टू यू. Yes. You chose to marry. Yeah. You chose to be in that house. You chose to have a child. You are choosing everything and you are complaining about it. You should have just been all by yourself. करने को तो पढ़ी लिखी हो. बहुत सारे लेडीज हैं ना जो बिल्कुल अकेली रहती हैं. उनको चाहिए ही नहीं है पूरा झंझट. वो कल चीट करेगा उस टेंशन में मैं मेरा दिमाग खराब करूंगी. उससे अच्छा मैं खुद ही अपने आप में मस्त हूँ. बहुत लोग हैं ऐसे. और बूढ़े लोगों को मैं जानता हूँ ऐसे. हमारे अपार्टमेंट में ही रहते थे. वो अंकल की वो हो गया 2 बेटियां हैं. अब वो दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में हैं. ही लिव्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ मस्त. कभी कभी उनके दोस्त आ जाते थे, दारू वारू पी लेते थे. वो लोग क्या करते थे मुझे नहीं पता, बट ही वुड हैव दीज बॉटल्स घर के बाहर रखना. कभी भी जाएंगे कैसे हो आशीष, मस्त बात करेंगे, वो करेंगे, टीवी देखते हैं सब कुछ. मैं बोलता था अंकल आपको ऐसे अकेले रहने में डर नहीं लगता क्या? कहीं को डर. एंड ही वॉज हाफ पैरालाइज्ड, यू नो. मतलब उनके बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस नहीं होते थे. वो बिल्कुल धीरे चलते थे. अब मैं देख के मेरे को तरस आ जाता था. मैं बोलता था अंकल इतना मुश्किल से क्यों जीना आपको एक ऐसा नर्स. नहीं, व्हाट इज देयर इन दिस. उनका एक तरफ का फेस भी बिल्कुल, हाँ उनका लिप ऐसा रहता था. वो जब अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो मेरे को याद आ रहे हैं. वो उनका पूरा लिप ऐसा रहता था. हाफ मुंह से वो बात करते थे, हाफ आंख ऐसी बंद रहती थी उनकी. बट ही वॉज हैप्पी. ओ माई गॉड, सब कुछ कर लेते थे वो अपने आप. एक दिन ऐसे ही मैं गया था. अब मेरे को थोड़ा रहता है लोगों से जाना, बात करना, थोड़ा अपना पन ऐसा वो होता है. तो तब मैं बहुत छोटा भी था. मैं जाता था, बैठता था उनके पास. अब मैं देख रहा हूँ अब ये कब टमाटर काटेंगे, कब ये सब्जी बनाएंगे, कब खाएंगे. आई वॉज वरीड फॉर हिम. बट मस्त टीवी देख रहे हैं, वो आराम से टमाटर काट रहे हैं. अच्छा. ही वाह, दैट वाज सच अ लेसन फॉर मी. लाइक खुश रह सकता है आदमी अगर वो चाहे कि वो खुश रहे. ये बिल्कुल सही बात है. औरत भी खुश रह सकते हैं औरत अगर वो चाहे कि गोल तो वही है, खुश रहना. हाँ, बट वो उसको करने में बहुत वो होता है. वही एक दिन तो मेरे को याद है कि उनका उंगली कट गया था दरवाजे में आके. ठीक है, अब वो शायद पूरे घर में फोन ढूंढ रहे थे, क्या कर रहे थे, उनके पूरे घर में खून टपका हुआ था. ड्रॉप. अच्छा. He called me. I went to his house. Now he did not know कि खून देखता हूँ तो मेरे को पूरा अंधेरा हो जाता है. I cannot see anything. अच्छा. So he called me and I saw all that blood and I was about to faint. Okay. Then I called my dad कि अंकल को ऐसा हुआ है, can you come? So my father came, stitched that finger up for him and all of that. But all I remember is that man was so strong. And he was 85 something. He was very old. He was क्या दिल खुश आदमी है पता है. और घर को भी मस्त नीट रखते थे वो. इतना वाह, खुश होता था मैं उनके घर जाके. अपार्टमेंट में ही रहते थे. बहुत ज़्यादा नहीं जाता था, कभी कभी जाता था क्योंकि क्या डिस्टर्ब करना उनको बेचारों को. डोर खोलने भी इतना मुश्किल होता होगा वहाँ से आने को. बट उनको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ कोई आया है मिलने, हाउ आर यू. और फिर मस्त मगन थे वो अंकल. ऐसे हो जाओ कि यू हैव टू बी दैट इन लाइफ. मेरा पति एंजॉय कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं रहने का. नहीं हाँ समझ रही हूँ. Better I connect more with God and leave everything up to God. That everything is fine. Yeah, because you are responsible for your karma, nobody else. हाँ. वो कर रहा है वो उसका कर्म भाई. क्या पता ये सब कर्म करके अगले जन्म में कोई, you want to be a girl only next life or you want to be a boy? पता नहीं, कंफ्यूजन है अभी. हाँ, तो ऐसे ट्रांस बन जाना अगले जन्म में और बिल्कुल खुश रहना. ओ कोई तो एक शो आता है ऐसा,
अब इंस्टा पे ही कभी कभी दिखता है ये सारे ट्रांस होते हैं, ठीक है, वो बाहर के होते हैं, क्वींस वीन्स क्या बोलते हैं पता नहीं, ये ड्रैगन क्वीन कुछ होता है, ड्रैग क्वीन, ठीक है, हाँ उसमें एक अब वो पारुल पोरोल कुछ तो शो है भाई, मेरे को नहीं पता, बस जब भी उनकी क्लिप आएगी मैं देखूंगा और हंसूंगा, क्योंकि इतने हिलेरियस होते हैं ना वो क्लिप्स। वो शो क्या है पता नहीं, ठीक है, उसमें वो तैयार होके आएगी, आके अपने ड्रेस को दिखाएगी, जज बोलेगी इस सारे ड्रेस में मेरे को गोल्डन बटन्स नहीं पसंद है। वो जज भी ड्रैग है, ये लोग भी ड्रैग है, सब ड्रैग ही है उसमें, ठीक, और सभी ने इतने बड़े बड़े विग्स पहन रखे हैं, सभी ने इतना मेकअप वेकअप कर रखा है, सभी अब ट्रांस मतलब अब ईच वन का तो मेरे को नहीं पता कैसे क्या होता है, बट दे आर ऑल ड्रैग्स, ठीक है। अब वो बिल्कुल मटकते मटकते आएगा और ये बोलेगा हाँ, अब ये जज बैठ के बोलता है कि ये गोल्डन बटन्स ही मेरे को नहीं पसंद है। अब वो दूसरा जज पूछेगा ठीक है इस ड्रेस में तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या है, तो बोलेगा गोल्डन बटन, और सब हंसने लगते। यार अंडरस्टैंड, वो बोलने में मेरे को उतना, यू शुड वॉच दिस शो, क्या है वो शो का नाम, मैं ढूंढ के बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे आता है, नहीं पता नहीं कहाँ आता है, कभी कभार कोई फ्रेंड्स भेज देते हैं ना रील्स, तो ऐसे आ जाता है, जस्ट बिकॉज विटी होते हैं ना। क्या है वो ड्रैग, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फ्रेंडली बात करोगे पता नहीं था, मतलब ड्रैग, एक सेकंड रुक जाओ, लेट मी सर्च दोस ड्रैग शो पॉपुलर इन यूएसए शायद, हाँ रूपॉल्स ड्रैग रेस कुछ है पता है, अच्छा यू शुड सर्च, ये यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब में है, पता नहीं किस पे आता है, बट मेरे को इंस्टाग्राम पे कभी कभी दिख जाते हैं, और ये लोग बहुत हिलेरियस होते हैं, क्रेजी हिलेरियस होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को टोकते रहेंगे, बिल्कुल और इतना ज़्यादा नहीं देखता, बट अब कुछ ऐसे होते हैं ना छिचोरे टाइप, टॉप 20 टाइम ऐसा कुछ तो रहेगा, फनी मोमेंट्स ऑफ, अच्छा ढूंढना, बहुत हिलेरियस रहेगा। अब अपनी जैसे राखी सावंत है ना पर्सनल, नहीं बेचारी वो तो ऐसा ड्रैग वैग नहीं है, बहुत आई लाइक हर एटीट्यूड, शी हाँ मस्त हंसाती है, बिल्कुल ऑन पॉइंट रहती है, शी इज सो हैप्पी एटलीस्ट ऑन कैमरा, आई रियली कभी वैसी थोड़ी सी वैसी हो जाओ, क्योंकि इससे कुछ फायदा हो भी नहीं रहा, इससे क्या हो रहा है कि वो अगर मुझसे प्यार से ही बात करता है मुझे गुस्सा आने लगता है, फिर वो ये सब नौटंकी तब तक ही रहती है जब तक वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब ना कर लो। अब ख़राब करने के बाद अलग रोना रोते हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू बट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। जितने भी अच्छे घरों में ऐसे शादी हो जाती हैं, फिर मम्मी के, दीदी के, बहन के, इसके उसकी बातों में लोग आ जाते हैं, उसके बाद वो हो जाता है, यहाँ से भी ताने खाते हैं, वहाँ से भी ताने सुनते हैं। Exactly, क्योंकि बाकी सब लोग यही डिसएडवाइस कर रहे थे कि ठीक है निकल जाओ शादी से, ये वो ऐसा थोड़ी होता है। Your fault, it is your fault here. You got an opportunity. I do not know निकल जाना है क्या करना है, बट तुम ही चीजों को खराब कर रही हो ना, बाकी सब अच्छा ही है। क्योंकि इतने सालों से यही मैनिफेस्ट कर रही थी कि शादी, मैं लॉर्ड शिवा से इतनी प्रार्थना कर रही थी शादी हो जाए, 35 की उम्र में शादी हुई मेरी, तो अब अगर मैं शायद मैंने उस चीज का ग्रैटिट्यूड ही शायद एक्सप्रेस नहीं किया। और शायद मुझे ऐसा लगता है शिव जी को पूजने वालों के सबके बहुत अच्छे पति मिलते हैं, पता है क्या? मेरी मम्मी शिव जी को पूजती है, उनके पति बहुत अच्छे, मेरे पिताजी बहुत अच्छे। और मैं शिव जी को इतना कंप्लेन करी थी कि मैंने आपका इतना शिवरात्रि में इतने फास्ट करे, आपने क्या पति दे दिया, मैं कंप्लेन करनी चाह रही थी। नहीं, बहुत अच्छे पति होते हैं शिव जी को पूजने वालों के, मैं देखता हूँ, मेरे को पता है। अच्छा, तो मैंने तो काफी साल की ये फास्ट वगैरह, कुछ काम ही नहीं, फिर अचानक से शादी हो गई हमारी। काम नहीं कर रहा इसीलिए क्योंकि तुम बोल रही हो काम नहीं कर रहा। तुम मान लो पूरा दिन काम कर रही हो और तुम्हारा पति आके बोलते ये कुछ करती ही नहीं, कैसा लगेगा तुमको? नहीं, हाँ। अब बेचारे शिव जी इतना मेडिटेशन में बैठ के भी, इतना तप में रहते हुए भी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और तुम अप्रिशिएट ही नहीं कर रही उन चीजों को। हाँ, ये बात है।
तुमको मस्त और कुछ है नहीं करने को, बस ऐसे फालतू का सोचते बैठी है। नहीं नहीं, करियर वाइज भी करना है, मतलब अभी बस प्रेगनेंसी की वजह से अटक गई हूँ। तो प्रेगनेंसी में कितनी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, कितने खुश रहते हैं। मेरी बहन की जब बेबी हुई, मेरी बहन को अब आदत नहीं होती ना, फर्स्ट टाइम ऐसा जब बेबी होती है पता ही नहीं होता, स्लीप साइकिल थोड़ा वो अप एंड डाउन होती है, हाँ हाँ तो वो बेबी को मैं ऊपर ला लेता था मेरे पास कि एक दिन एटलीस्ट वो सो जाए आराम से, मेरी बहन ना। और बच्चों का ऐसा होता है कि बिल्कुल 2 घंटे में करेक्ट उठेंगे, करेंगे, उनको दूध पिलाना होता है उस समय। तो फिर वो, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से आते हैं ऐसे छोटे छोटे, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, पता है क्या? यू जस्ट एंजॉय दोज एक्सपीरियंसेस। अभी दिमाग खराब करोगी ना प्रेगनेंसी में, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनोगी, खुश खुश रहोगी, बेबी भी बहुत खुश खुश रहेगा। पागल पागल चीज़ें सोचती रहोगी। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो नहीं चाहती इफेक्ट हो कुछ। हाँ बस एक कॉलर ठीक हो ने जाए कॉल सब। किया था, ठीक है, उन्होंने पूछा आपकी मम्मी से बात करना, और कोइंसिडेंटली मम्मी वहाँ थे, तो मैंने बात करा तो बोल रहे थे आपने क्या खाया था जब भैया को पैदा किया। कैसे पूछ दिया? हाँ, क्योंकि मैं भी खाना चाहती हूँ, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को भी अपना जो भी बेबी होगा भैया जैसा चाहिए। आई लाइक वाह माय मम एंड आई, लिटरली बाद में हम उसके बारे में सोचे और इतने इमोशनल हो गए कि हाँ अब मैं अपने कजिन्स के बारे में अपने मामी जियों को पूछता हूँ कभी कभी, क्या खा के ऐसा करे थे मामी जी, क्या खाए तो ऐसा है, बोल सिर्फ चिढ़ाने को, यूर अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे बच्चे चिढ़ाते हैं ना कि गटर से उठा के ले आए हैं तेरे को, मंदिर के बाहर से तेरे को ले आए, तो अडॉप्टेड है, ऐसे ऐसे पागल बातें करते हैं ना बच्चे लोग, ऐसा। तो जब वो सुना तो हम लोग थोड़े इमोशनल हो गए। बी वेरी हैप्पी, लुक एट हैप्पी थिंग्स, कोई कुछ नहीं करता। और फॉर अ मैन ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, उसको चाहिए कि वो सब मिले, उल्टा उसको इनसिक्योर होना पड़ेगा। जो जिसके भी साथ जो भी वो एक्सपेक्ट थी होगी, उससे ज़्यादा जब तुम प्यार करने लगोगी, वो क्यों ही जाएगा कहीं और। घर पे ही अच्छा अच्छा खाना मिल जाए तो रोज़ होटल में जाके कौन खाएगा? वो तो है, सही है। घर ही जब हेवन हो तो बाहर कौन क्यों ही जाएगा? आई एम नॉट सपोर्टिंग हिम, आई एम नॉट सपोर्टिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग, पुटिंग एन मैं न्यूट्रल, हाँ आप बात कर लो। हाँ opinion forward, what I've noticed। बहुत अच्छा है तुम्हारा जीवन, फालतू में उसमें वो मत करो, और सभी के इंटरफियरेंस को कट कर दो। एंड यू आर सो स्ट्रांग कि कल के दिन कुछ होगा तो यू नो हाउ टू हैंडल थिंग्स। या तुम ही खुद जाके ढिंडोरा पीटती जा रही हो यहाँ वहाँ, तो ये तो है। हाँ मैं 50 जगह बोले जा रही हूँ जस्ट टू गेट अ सोल्यूशन। नॉट टू गेट अ सोल्यूशन, दैट हैज बिकम योर आइडेंटिटी नाउ, यू आर लाइकिंग दैट सिंपैथी। हाँ मे बी समवेयर नॉट डीप मे बी, इनसाइड। दैट इट इज। लोगों को बोलती हो तुम थोड़ी सी अच्छी दिखने लगती हो, तुमको अच्छा लगता है वो चीज़, वो अटेंशन अच्छा लगता है, सच्ची बोल रहा हूँ। शायद वही सबकॉन्शियसली शायद वैसे ही काम कर रहे हैं। वैसा ही है, क्योंकि दैट नाउ डोंट लेट दैट बिकम योर इमेज, हाँ वही। that is a very no, please don't do that, become a strong loving caring wife। मेरे एक दोस्त की पत्नी है, उनके घर हम जाते हैं ना, ये अन्नपूर्णा देवी जैसी ही है, कोई भी कितने भी दोस्त आ जाए सभी को खिला के भेजेगी। और हम बैठ के कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा क्या ही पुण्य कर लिया था होगा इसने जो इसको ऐसी पत्नी मिल गई। वाह समझ रहे हो, हमारे फ्रेंड की उतनी वैल्यू नहीं है हमको, उनकी है, क्योंकि वो इतनी केयरिंग है, इतनी लविंग है, इतनी मदरली है ना वो। शी इज़ वेरी वेरी, अब सोचो तो, अब वो याद आ गई ना, यू हैव टू बी दैट फॉर देयर हाउस, यू हैव टू बी वो घर की लक्ष्मी, यू हैव टू बी दैट घर की अन्नपूर्णा। स्टार्ट ओनिंग थिंग्स, वो घर तुम्हारा है ऐसे मान लो, और सास ससुर तुम्हारे हैं, पति तुम्हारा ऐसे मान लो, जाने ही नहीं दोगी। अब सबकॉन्शियसली किसी को अपना ही नहीं मान रही, इसीलिए सब छूटते जा रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं अब तुम सबको मैं अपना ही मानता हूँ, इसीलिए सब जुड़ते जा रहे हैं। कितना पेशेंट रहता हूँ मैं, 40-40 मिनट बात कर ले रहा हूँ, और इससे ज्यादा काम क्या करेगा। नहीं हाँ वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है, होता है आपका वीडियो में भी।
तो you have to choose if you want, you whatever energy you are putting out is only coming back to you. ट्रू कॉमेडी देखती रहो, खुश रहो, एक ऐसा वाइब रखो कि योर हस्बैंड शुड वांट टू कम बैक होम. अरे एक दो थे, अभी तो वो चले गए वापस भगवान के पास. इतना ज्यादा हंसाते थे ना वो. मंदिर के एक माता जी थे वो, और हम लोग जब भी ऐसे, मेरे चाची के दोस्त थे वो, ठीक है. शी वॉज मस्त, मोटे मोटे थे, उनको खाना पीना, वो मारवाड़ी हैं बिल्कुल, ऐसे मोटे मोटे, घी खाएंगे बिल्कुल. उनको चलने में भी उतना वो हो जाता था, बट जिस तरह से वो हंसाती थी ना, जिस तरह से हंसाती थी. हम ऐसे यात्रा के लिए मंदिर चले गए और सारी परिक्रमा मार्ग में हंस रहे हैं. मैं बोलो माता जी शांत हो जाओ, माता जी शांत. भैया सिस्टर को नहीं मालूम, ऐसा रहता वैसा रहता. और एंड इट इज़ नॉट वल्गर और एनीथिंग. वो बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो हम सब नोटिस करते हैं पर इग्नोर कर देते हैं. अब जैसे आपके जीवन में भी मिरेकल्स हो रही हैं, आप इग्नोर कर रही हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ. वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें वो नोटिस करती रहेंगी, उसके बारे में टिप्पणी कर देंगी, और उसके वो चीज़ सोच के हम हंसते रहेंगे पागलों की तरह. हाँ, मैंने डिसाइड कर लिया, अगर अगली बार कहीं पर भी जाएंगे आप चलेंगे माता जी हमारे साथ, ठीक है. पर मंदिर जाएंगे तो आपको नहीं लेके जाएंगे. क्यों? पूरा वो ही कर देती है आप. और मेरा कज़न मेरे को लेकर जाते, कोई भी मूवी, हमको हॉरर मूवी जाना होता है, मैं हॉरर नहीं देखता, ठीक है. आई डो नॉट वॉच एनी हॉरर, वायलेंस, एनीथिंग आई डो नॉट लाइक. बट इनको रहता है कि भैया को लेके जाएंगे. अब हम जाते हैं थिएटर में और वो पूरा थिएटर के लिए कॉमेडी शो बन जाता है वो. लिटरली एवरीबडी इज लाफिंग बिकॉज अब कोई हॉरर सीन आएगा, मेरे गले से ऐसी पुकार निकल जाएगी कि बाप रे, पूरा थिएटर हंसेगा. और जानबूझ के पुकारना, जानबूझ के कुछ ऐसी सिली कमेंट पास कर देना, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी स्कैर्ड, यू डोंट वांट इट सबकॉन्शियसली. यस. तो वो सारी चीज़ें होती है. तो हाँ, ऐसा होता है. यू बी दैट पर्सन दैट यू हैव टू एंजॉय योर कंपनी. या वो पहले मैटर करता है. हाँ, तभी पति खुश होगा, और उसके बाद तुमको पति की खुशी, किसकी भी खुशी फर्क ही नहीं पड़ेगा, तुमको तुम्हारे खुशी से मतलब रहेगा. and then I think eventually I will attract things की ठीक है. Eventually नहीं, it is up to you. You tell your mind eventually. I get my next caller who's paying me heavy. टिंग मैसेज आएगा, भगवान जी कर दो ताकि इनको दिखा दूँ. अच्छा हो जाएगा. कोई ऐसे मैसेज कर देगा, ₹25,000 received. आपको क्या ये अर्ज आया था कि YouTube खोले? मतलब कैसे आपको इंडिकेशन मिला कि हाँ, I should do this? मतलब What happens is with me over I like to experiment with everything, okay? ओके. अब एक एक चीज़ में आप जब थोड़े से निपुण हो जाते हो, आपको मन करता है कि ये तो मैं कर पा रहा हूँ, कुछ और कर पाऊंगा क्या. हाँ. ठीक है. नाउ बिकॉज आई लिव लाइक एज इफ आई एम लिविंग अ रिटायर्ड लाइफ. ओके, रिटायर्ड एज इन सब कुछ कमा लिया, सब कुछ हो गया, अब मेरे को बस जीवन को खुशी खुशी ऐसे, लाइक हाउ एनी रिटायर्ड पर्सन वुड. तो शादी वादी नहीं किया, मेरे को पता है ये सब पंचायती होगा बाद में. बच्चों का तो बिल्कुल, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे हैं, वही उन्हीं पे प्यार लुटा दूंगा. अब मेरे को करना क्या है जीवन में? चलो कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और सीखते हैं. अब एक बार ऐसे हुआ कि मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कुछ ऐसे कर दिया जिससे मेरे को थोड़ा बुरा लग गया. ओके. अब फिर मैंने पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया. अब जब डिस्कनेक्ट किया तो मेरे को, अब यू हैव टू बी कनेक्टेड टू पीपल. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि सभी से डिस्कनेक्ट किया है और वो फीलिंग अच्छी नहीं थी. तो मैंने बोला भगवान जी आप मेरे को हेल्प करो कि आई गेट रिड ऑफ दिस फीलिंग. तभी ऐसे हुआ कि मेरे को कोई रील दिखा जिसमें ऐसा था कि जस्ट से यू आर हैप्पी एंड यू विल बी हैप्पी. दैट वाज इंडिकेशन. ओके, आई टोल ठीक है 30 बार मैं बोल के देखता हूँ. मैंने कुछ 15-20 बार बोला होगा, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ. मैं वॉशरूम गया, वापस आया और लिटरली सारी रात में हंसने लगा. वीडियोस मेरे को दिखने लगी खुद की ही, जब मैं गैलरी डिलीट कर रहा था. देन आई स्टार्टेड नोटिसिंग. बचपन से मेरे जीवन में बहुत मिरेकल्स हुए जो मैं नोटिस करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ, सब कुछ है. बट कभी कभी हम अटक जाते हैं तो हमको पता नहीं होता कि तब हमने क्या किया था. तो फिर तभी मैंने सोचा कि जो भी मैं, अगर ये एफर्मेशन इतना तुरंत, मतलब आधे घंटे के अंदर काम कर सकता है, तो इसको मैं नोट करके रखूँगा.
उतने में मेरा एक फ्रेंड ने एक मीम मेरे को भेज दिया। अब मैंने देखा कि 6 बज रहे हैं, ये जगा हुआ है। मैंने कॉल करके इसको बोला हम एक काम करेंगे, हम रील्स से मतलब इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से करोड़पति बनेंगे। अच्छा नाउ समथिंग न्यू, समथिंग चैलेंजिंग, समथिंग डिफरेंट, नो दिस इज मतलब दूसरे कमा रहे हैं हमको पता है, बट क्या हम कर सकते हैं? हम भगवान हमारे साथ है, हम कर सकते हैं। ही इज ऑल्सो स्पिरिचुअल, मतलब वो भी भगवान में बहुत विश्वास रखता है, मैं भी भगवान में बहुत। उसने बोला आज से तुम शुरू करना, अगले 7 दिन तक तुम अगर वीडियोस बना लेते हो तो मैं भी शुरू करूंगा। ओ उस दिन से शुरू हो गया मेरा जर्नी। अब कुछ भी मेरे को दिमाग में आ रहा है मैं पोस्ट कर रहा हूँ अब, तो क्योंकि आप रोज वीडियो बना लेते हो? हाँ 5 मिनट ही लगते हैं। अच्छा 5 मिनट वीडियो बनाने में, उसको फिर एडिट वेडिट करके 10-15 मिनट पोस्ट कर देने। हाँ क्योंकि जब भी स्क्रॉल करती हूँ आ ही जाता है एक आध कुछ ना कुछ। तो हाँ, तो अब वो करने के बाद मैंने बस भगवान पे छोड़ दिया, क्योंकि इससे पहले अच्छा टू बी ऑनेस्ट जैसा अब आपको हेल्प कर रहा हूँ ना, आपसे पैसे लिया हूँ ना, अपने सारे दोस्तों को मैं हेल्प करता ही आया हूँ बचपन से, क्योंकि चीज़ें मेरे को थोड़ी सी ऐसे समझ आती है, क्योंकि मैं शांति से ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, बहक नहीं जाता, डर नहीं जाता जल्दी से। अब उससे सब सक्सेसफुल होते गए। अब जब जब वो होते गए उनमें थोड़ी सी कृतज्ञता कम होती गई। अब जब कम हो गई तो वो थोड़े से छूट गए। अच्छा अब जब छूट गए तो मेरे को लगा ठीक है, बट मेरी कृतज्ञता लगी रही भगवान के प्रति, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ही सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं, करवा रहे हैं। जो भी छूट रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ उन्हीं का है। अब वैसे होते होते मैंने भगवान को बोला, भगवान जी अब व्हेन यू आर कंटेंट, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट कुछ समय बाद आप बिल्कुल बोर हो जाते हो, ठीक है। अब वो बोर होने के बाद आप कुछ भी करना है ना, चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप रैपिडो सर्विस भी चला सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर एट योर फ्री विल। बट फिर ऐसा रहता है कि लोगों को कुछ तो करे, क्या करते हो, क्या नहीं करते, ये होता है। अब कर ही रहे हो तो कुछ ऐसा करो कि वो भी बोले हाँ कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब मैं आर्ट वर्क्स भी करता था ना, वो देखा वीडियो मैंने आपका। भगवान ने कभी भी ऐसी लाज रखी, कोई भी मेरा आर्ट वर्क ऐसा सस्ते सस्ते में नहीं गया, सब कुछ बिल्कुल हजारों में, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। मैं बस एक ही बार भगवान को बोलता हूँ, भगवान जी आप सिखा दो ना प्लीज, मन में इच्छा है। ज्वेलरी भी कुछ भगवान का डिजाइन करते हो ना, देखा था। अच्छा सब वही करवाते हैं। अभी 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 राइट नाउ मेरा आउटफिट्स डिज़ाइन करने का डिज़ायर, 2 डिज़ायर्स है अभी, ठीक है। अच्छा एक है क्ले मोल्डिंग, मेरे को सीखना है, हाँ, कि गणेश जी का फेस बनाना है। पहले बनाता था थोड़ा बहुत, बट इस बार थोड़ा अच्छे से करने की इच्छा है। और दूसरा है बिल्कुल ऐसे एम्ब्रॉयडरीड क्लोथ्स फॉर भगवान जीज, या क्योंकि उसमें इतना क्रिएटिविटी रहता है ना, इतना इतना ऐसा रिचनेस, ओ माय गॉड, लग्जरी, वाह। सबके तो आजकल मशीन भी कुछ आगे होंगे ना, वो जो हाँ वो आगे हैं, देखना पड़ेगा। बट वो मशीन में वैसा काम होगा नहीं होगा नहीं पता, जो भी है भगवान कर देंगे। मैं वो आप सीखने वाले हो? नहीं 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 नहीं, करवाऊंगा। अच्छा अच्छा, डिजाइन मैं करूंगा, फिर कारीगर को बिठाऊंगा, हाँ भगवान ही करेंगे। उनको अगर अच्छे कपड़े पहनने, आपको पता है जब मैं गहने भी बनाता हूँ ना, तो मान लो कि एक फेस्टिवल के लिए मैं सोच लेता हूँ, ठीक है। अब उसी पे लगे रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि पहली बार बना रहे हैं, हर चीज़ इज एन एक्सपेरिमेंट, ओके, लाइक हाउ दीज वीडियोज आर एन एक्सपेरिमेंट, एवरीथिंग इज एन एक्सपेरिमेंट, सो ज्वेलरी वाज एन एक्सपेरिमेंट। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ओनली फेथ इज भगवान करवा रहे हैं, करवा देंगे। फेस्टिवल के दिन 1 हफ्ते से हम काम कर ही रहे हैं। फेस्टिवल के दिन सुबह के 4 बजे तक भी, मतलब अगर 7 बजे उनका श्रृंगार दर्शन हो रहा है, 4 बजे तक भी गहने बन ही रहे हैं। फाइनल नॉट, अब मेरे को थोड़ा पसंद रहता है कि फिनिशिंग उसकी बहुत अच्छी रहे, भगवान को ना चुभे कुछ भी। तो उस फिनिशिंग के चक्कर में इतना हो गया कि जिस दिन वो गहने मंदिर पहुँचे और जब भगवान ने पहना, पुजारी खुश, टेम्पल, और ये बिल्कुल गुप्त, मतलब किसी को पता ही नहीं, सिर्फ हम दोस्त मिलके किए। बहुत सारे दोस्तों ने वो किया है कि हम आएंगे, हेल्प करेंगे, हेल्प मतलब बनाने में। और किसी से मैं पैसे भी लिया हूँ, 10 रुपये 5 रुपये से, ताकि उनकी भी सेवा भगवान को लगे ना। तो वैसे हाँ, बहुत कम
जो भी देना है बट आप लोग दो, जो जो मेरे वेल विशर्स हैं उनसे लिया था। अब वो जब भगवान ने पहना तब जाके, वो दिन सोए नहीं, उस दिन गाड़ी चला, वापस आए घर आके ही सो गए। अगले 2 दिन तक, अगले 1 दिन टू बी ऑनेस्ट, समझ ही नहीं आ रहा है कि जीवन में क्या हो रहा है। यू डू नॉट नो व्हाट यू हैव डन, व्हाट हैज हैपेंड, यू फॉरगेट नो व्हेन यू डू नॉट स्लीप प्रॉपरली। पता है क्या, जब कोई फेस्टिवल होता है हम करे जा रहे हैं बट उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पाते। उस चीज़ में उस समय रोना आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर सो के उठने के बाद यू, वाह सेटिस्फैक्शन एक ना, क्या था ये एक्सपीरियंस, दैट एक्सटेसी, दैट जीजी विशा कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जीजी विशा, जीने की इच्छा जो रहती है अच्छा कि ये करना है, अब जीवन में ये सीखेंगे, अब ये करके देखते हैं, अब ये बना के देखते हैं, वरना क्या है जीवन में, यू विल बी बोर्ड। या ये तो सही बात है। करना है कुछ तो बिल्कुल थोड़ा ऐसा बड़ा करने का, चैलेंजिंग करने का। तो आप अलग मंदिर से ऑर्डर लेते हो फेस्टिवल टाइम में, अलग अलग मंदिर से? नहीं, पहले ऐसे था कि हमने बनाया। अभी आर्ट वर्क भी पहले ऐसे था, हमने किया। अब इतना अच्छा भगवान ने करवा दिया कि फिर ऑर्डर्स आने लग जाते हैं कि हमारे लिए भी कर दो, हमारे लिए भी कर दो। अब जैसे वीडियोस बनाने लगा तो भगवान ने इतने अच्छे अच्छे बनवा दिए कि लोगों का अपने आप मन था कि आपसे बात करना है। वही तो हाँ, तो वही करवा देते हैं ऐसे बिल्कुल। अब अभी तक मेरे को पता ही नहीं कि वो YouTube के कुछ तो एड्स एंड सम अकाउंट को वो करना होता है, अभी तक नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ जब हो जाएंगे $100 उसके बाद देखेंगे। अभी किसी कॉलर ने भी बोला था, तो उनको मैं आज वापस फ़ोन करूँगा, पता करूँगा कि क्या करना है, फिर वो भी पता। तो सब भगवान ही सिखाते हैं, बस पेशेंस। मेक सेंस। You enjoy life, he will give you opportunities to enjoy. You complain in life, he will give you opportunities to complain. That is the simplest rule. The other simplest rule is दूसरों का अच्छा चाहते रहो, आपका अच्छा होता रहेगा. Another simplest rule is जो भी तुम करोगे घूम फिर के तुम ही के पास वापस आएगा. हाँ बिल्कुल, ये सही है. ऐसे बहुत सारे हैं सिंपल चीज़ें. दूसरों की खुशी देखकर खुश हो जाओ. दूसरों के पति कितना अपने, एक रील है, वो बेचारा पति कितना प्यारा कपल है, एक तेलुगु कपल है, वो अपने पत्नी के पैर दबाता है, वो सारी क्यूट चीज़ें करते रहते हैं वो लोग कैमरा में. बहुत अच्छा लगता है मेरे को देख के. अच्छा. वो एक्चुअली एक मूवी थी यहाँ पे, आई थिंक बाला सुब्रमण्यम जो सिंगर थे उन्होंने बनाई थी. और आप हैदराबाद की हो क्या? मैं कोलकाता में शिफ्ट हूँ, सेटल हो गई. तो वो और एक बूढ़ा बूढ़ी मिलके, बहुत अच्छा था वो, बिल्कुल गांव जैसा मूवी था. क्या था मुझे नहीं पता, बट देखा है मैंने, वो पता था. तो उसका उन्होंने बनाया था. अब मैंने सोचा वो रील शेयर करूँगा, बट फिर मैंने सोचा रहने देते हैं थोड़ा. इतना ज़्यादा मैं कपल वो करूँगा तो मेरे जीवन में कहीं कपल ना मैनिफेस्ट हो जाए, इसीलिए मैं शांत हो गया. सच्ची मेरे को, मैं इसीलिए ही नहीं पोस्ट कर रहा, वरना 2-3 दिन से मेरे को इतने प्यारे कपल वाली वीडियोस दिख रहे हैं. मैंने 1-2 शेयर किए, और एक मैं शेयर किया, फिर मेरे को लगा बाप रे, आई एम हैप्पी लाइक दिस, आई एम फाइन. ऐसे आप कहाँ से हो? हैदराबाद. अच्छा, आप हैदराबाद से हो? तो आप हैदराबादी, मतलब आप हैदराबाद में क्या लैंग्वेज? हम तो हमारे घर पे हिंदी बात करते हैं. मेरी हिंदी थोड़ी सी हमारे घर वालों से अलग है, क्योंकि मेरे को हमेशा से एक्टर बनना था, तो मैंने अपनी हिंदी को न्यूट्रल ही रखा है. हैदराबादी इन्फ्लुएंस उतना. आपके बाल भी पहले लंबे थे ना, अलग दिखते थे आप. मैंने फोटोज कुछ देखे हैं. करेक्ट. अभी पिताजी के वापस भगवान के पास जाने के बाद मैंने अपने बाल, तो इसीलिए अभी बढ़ रहे हैं. अच्छा, मुझे लगा कि अपनी मर्जी से कुछ ऐसा हो गया होगा. अच्छा. नहीं, बाल में मुंडवाने वाला ही था तिरुपति जाके, जब भी और थोड़े बड़े हो जाएंगे, बट जब भी होना है तभी होना है. बट आपका एक और एक आर्ट था वॉल में, वो फिश का, एक ब्लू कलर का, 2 फिश कुछ, वो भी बढ़िया था. थैंक यू. वास्तु से मैं अपने क्लाइंट्स को वास्तु से ही सजेस्ट करता हूँ. हाँ, एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक थी एजेड, एक लेडी वो थी, उनके मिरर पे आपने कुछ किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मेरे नानी जी, वो भी वास्तु से. ये मोर होने चाहिए साउथ में, तो उससे फेम, सक्सेस. डायरेक्शन में पीकॉक्स और एलिफेंट्स इन साउथ, चाहे वो पेंटिंग मतलब पीकॉक का लगा सकते हैं.
है, हाँ साउथ हाँ डायरेक्शन। हाँ, पीकॉक हो गया, Okay. एलिफेंट हो गया है, तो उससे Oh. आपको पैसा, हाँ हाँ। समृद्धि, वो सारी अच्छी। अच्छा। अब पहले जब मैं करता था तो लोग मेरे को पूछते थे ऐसा थोड़ी होता है। अभी जो वीडियोस देखते हैं वो मानते हैं, क्योंकि हाँ देख ही नहीं रहे हैं। नहीं, हमारे में मानते हैं, वास्तु वगैरह का तो काफी वो होता है, इम्पैक्ट होता है। सही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम यार, बिल्कुल बेफिक्र रहो, क्योंकि हाँ फिक्र हाँ। में मैनिफेस्ट करती हो चीज़ें। नहीं नहीं, वही कर रही थी इतने टाइम से, 10 लोगों से एडवाइस लेके। नहीं नहीं, लोगों से बिल्कुल बात करना कम ही कर दो। अगर कोई, हाँ अभी हाँ मैं भी आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इतनी देर में मैं सिर्फ हाँ हाँ। पॉजिटिव चीज़ें ही बोल रहा यस हूँ। यस, दैट्स व्हाट। हाँ। सो आई एम ओनली क्रिएटिंग अ मोर। नहीं, वो एनर्जी जो आपसे मिला, मतलब मिला है, मतलब काफी, मैं सच बोलूं तो लाइट फील कर रही हूँ। उसी वो तो फीलिंग में जरूरी रहो, है। और वो तुम्हारा दिमाग ही कर रहे हो सब कुछ। सीरियल वाली बहू मत बनो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। बुरी वाइफ नहीं हूँ मैं बहुत केयर करती हूँ। मैं नहीं बोला कि बुरी हो, अच्छी हो, क्या हो, जो भी हाँ हो, हाँ 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 सिचुएशंस में हुई हो, हाँ, बट वो थॉट प्रोसेस। हाँ सिचुएशंस कहाँ से क्रिएट हो रही है? तुम्हारे दिमाग से और लोगों थॉट्स। के से ना। हाँ जब हाँ अभी एक किसी से बात कर रही हो तो इतना चेंज दिमाग में हो सकता है, तो सारे हाँ दिन हाँ ऐसे दोस्तों के साथ, हाँ यार मेरा पति भी ऐसे ही करता है, तेरा पति भी ऐसे करता है, में ही रहोगी तो हाँ वही। हाँ हाँ हाँ, तो दैट इज़ योर चॉइस। तुम गटर में जाके बैठोगी तो वैसे ही होगा। हाँ हाँ, सही सही ओके, सही बात हरे है। कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ हाँ, थैंक यू भैया। मोस्ट हरे वेलकम, कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके। श्री कृष्ण अर्पणम।